Hello students, class 12th physics. Today we are going to discuss our next topic, that is linear magnification. So linear magnification क्या होता है? The ratio of the size of the image formed by a spherical mirror to the size of the object is called the linear magnification or simply magnification produced by a spherical mirror. तो जब हम साइज का रेशियो लेंगे, इमेज साइज का और ऑब्जेक्ट साइज का, दोनों को जब हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्निफिकेशन मिलता है. ठीक है, तो इसको हम स्मॉल m से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. सो इफ द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज डोनेटेड बाय o and I respectively, then the formula will become m is equals to I by o. तो ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा इन दी फॉर्म ऑफ साइज. ठीक है, अगर आपको उसका साइज गिवन है तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट. अब हम उसकी क्या करेंगे? छोटी सी डेरिवेशन. ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमने कौन सा स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया? कनकेव स्फेरिकल मिरर हमने क्या लिया? कंसीडर किया. ठीक है, तो कनकेव स्फेरिकल मिरर हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया, बनाया इसको. तो यहाँ पे हमने क्या लिया? इसका ऑब्जेक्ट लिया ए बी. तो हमें पता है कि जब रे जो है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. सेकेंड रे अगर पोल पे हमने इंसिडेंट करवाई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होगा? सेम होगा टू द इंसिडेंस एंगल. तो उस उतने ही एंगल पर वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फ्रॉम दी पोल. ठीक है, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर लाई करेगा तो वो उसी पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. ठीक है, तो देखो इसका जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश बी डैश, और वो बहुत क्या है? छोटा है एज कम्पेयर टू ए बी. और कैसा बना है? इन्वर्टेड बना है. ठीक है, तो इससे क्या है? ये इन्वर्टेड फॉर्म में. तो इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है? v है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से वो क्या है? u है, और फोकस से इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हमने लिखा स्मॉल f से. ठीक है, सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर. तो इसके अंदर देखो जो ट्राइंगल्स हैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, तो ये आपस में क्या है? दोनों सिमिलर हैं. सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स की रेशियो भी क्या होंगे? सेम होंगे. तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन टी ए. ठीक है, तो अब हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे. तो जब मेजरमेंट हम इसकी कैसे लेंगे? अगर साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? अगर सेंटर से ऊपर की तरफ होगा हाइट तो पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव होगी. ठीक है, सो ए डैश बी डैश जो है वो इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आई, ए बी पॉजिटिव ओ कंसीडर किया क्योंकि मेजर्ड किया तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है, और पी ए जो है वो क्या होगा? माइनस यू एंड पी ए डैश इज माइनस बी. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे. ठीक है, तो इस साइड में होगी तो इसकी जो डिस्टेंस है वो दोनों की कैसी लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं. तो जस्ट हमने क्या किया? इस इक्वेशन के अंदर इसमें वैल्यूज को पुट किया तो क्या बन गई? ये माइनस आई बाई ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई माइनस यू. ठीक है, तो यहाँ से आई बाई ओ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस वी बाई यू के इक्वल. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1.19 हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो आई बाई ओ की इक्वल होगी. ठीक है, तो यहाँ से m जो है वो किसके इक्वल आ गया? आई बाई ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. तो अगर आपको डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस की फॉर्म में भी हमने मैग्निफिकेशन को क्या कर लिया है? फाइंड आउट कर लिया है. तो क्या होगी? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर हमें u और f की फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे. सो मिरर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई v दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई f. ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला को हमने यूज किया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई f. हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया बाय बोथ साइड दिस इक्वेशन बाय u से हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो u से u कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यू बाई वी इज इक्वल्स टू यू बाई एफ. ठीक है, तो यहाँ से 1 को हमने दूसरी साइड लिखा तो माइनस यू बाई वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस यू बाई एफ. तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ
सॉरी एफ माइनस यू बाई एफ, ठीक है। तो लेकिन मैग्निफिकेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है वो किसके इक्वल है, माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, ठीक है। तो अगर आपको v और f की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो तब क्या करेंगे, हम v से सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से इक्वेशन बनेगी v बाई यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू v बाई एफ, ठीक है। तो यहाँ से माइनस v बाई यू आपने फाइंड आउट कर लिया, 1 माइनस v बाई एफ, तो f का एलसीएम लिया, तो ये बन जाएगा f माइनस v बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया, f माइनस v अपॉन एफ, ये होगा इन टर्म्स ऑफ v एंड f, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन हैज बीन डिराइव्ड इन दिस केस फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। तो व्हेन द इमेज इज रियल, जब हमने कब फाइंड आउट किया था, जब इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, ठीक है। सो दिस इनफैक्ट दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तब भी इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मैग्निफिकेशन अगर आपको कन्वेक्स मिरर के लिए फाइंड आउट करनी है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हमने लिया, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, फिर से हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ली, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। हमने इसको एक्सटेंड किया, सेकेंड रे हमने ली, इंसिडेंस से पास की, ठीक है। पोल से सॉरी ये पोल पे जाएगी और पोल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिए एक सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये यहाँ से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इस तरह से ये क्या बनेगी, इसकी रे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज फॉर्मेशन देखो कहाँ पे हो रही है, ए डैश बी डैश। तो ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और छोटी बन रही है, ठीक है। लेकिन कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, तो ये छोटे वाला एक ट्राइंगल और ए बी पी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो ले लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी पी डैश ए डैश अपॉन पी ए, ठीक है। तो पी ए डैश अपॉन पी ए हो जाएगा। फिर से हम साइन कन्वेंशंस का यूज करेंगे, तो सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आई बाई ओ दैट इज इक्वल्स टू प्लस वी बाई माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई, माइनस वी बाई यू के। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से वही रहा, माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो अगर आपको उसके लिए फॉर्म फाइंड आउट करना है तो एफ और वी की फॉर्म में तो भी यही रहेगा और एफ और यू की फॉर्म में तो भी यही रहेगा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ये आप खुद ट्राई करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है, मिरर के अकॉर्डिंग। थैंक यू।